साइरस से मुलाकात ने रूबी के होश उड़ा दिए थे, पर शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि साइरस का ध्यान भटक गया और वो वहां से जान बचाकर भाग निकली। पर घर की ओर भागते हुए भी रूबी के दिमाग से साइरस का खौफ जा नहीं पा रहा था। आंटी, आंटी, प्लीज दरवाजा खोलिए। आंटी, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे रूबी बेटा, क्या हुआ? तो रूबी बेटा, बात क्या है? हुआ क्या? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? आंटी, वो क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ क्या? और तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? वो आंटी। रूबी, हुआ क्या है? इतनी डरी हुई क्यों है? और तू गई कहाँ थी? आ कहाँ से रही है? आंटी, वो जंगल। जंगल? तू जंगल में गई थी? पर क्यों? वो भी इतनी रात को? इतनी रात को तू जंगल में क्या करने गई थी रूबी? आई एम सॉरी आंटी, बट। सॉरी? तू सॉरी क्यों कह रही है? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? मैं जंगल बिना वजह नहीं गई थी। किसी को ढूंढने गई थी मैं वहां। ढूंढने गई थी? पर किसे? आंटी, आपसे बात करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा। रूबी, क्या कहना चाह रही है तू? आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे लगा। एक मिनट, मुझे ठीक से बता, तू जंगल में क्या करने गई थी? बोल। मैं जंगल में आपके बेटे को ढूंढने गई थी। क्या? तू पागल हो गई है क्या? हाँ? आई एम सॉरी आंटी। सॉरी? रूबी, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? कि क्या तू मिली उससे? बात हुई क्या तेरी उससे? हाँ? क्या बोला उसने? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं? नो, पर उसने कहा कि वो मुझे जब चाहे जान से मार सकता है। ओह गॉड, पागल लड़की, तुझे क्या जरूरत थी इस चक्कर में पड़ने की? तू जानती भी है वो क्या चीज है? तुझे पता भी है तू किस खतरे को छूकर वापस आई है? खतरा? आंटी, क्या वो सच में? तू उसे नहीं जानती रूबी, मेरी बात सुन तो पहले। देख, अगर मैंने उसके बारे में डैनी को नहीं बताया था तो उसकी एक वजह थी। वो आम इंसान नहीं है रूबी बेटा, आम इंसान नहीं है वो। आम इंसान नहीं? ऐसे क्या मतलब है आपका? मिली ना तू आज उससे? क्या उससे बातें करके तुझे वो आम इंसान लगा? रूबी, वो मेरा बेटा है, मैंने अपनी कोख से पैदा किया है उसे, फिर भी मैंने ही उसे हैवान नाम दिया। तो अब तू खुद सोच, वो इंसान कैसा होगा जिसे खुद उसकी माँ ने ही हैवान कहना शुरू कर दिया। सोच कर देख बेटी, सोच कर देख एक बार। आंटी, पर वादा कर मुझसे, कसम खा मेरी, कि आज के बाद तू उसके पीछे नहीं जाएगी। कर वादा। हाँ। बेटा, तू नहीं जानती कि वो क्या कर सकता है, इसलिए उसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। पर आंटी, अगर वो सचमुच इतना खतरनाक है तो हमें इसके बारे में डैनी को बताना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। भूल के भी डैनी को तू उसके बारे में मत बताना, समझ गई तू? वादा कर मुझसे कि तू डैनी को इन बातों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। कर वादा मुझसे। ये सब मेरी गलती है, मुझे तुझे उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तू उसे ढूंढने निकल जाएगी तो मैं तुझे कभी नहीं बताती कि वो मेरा बेटा है। आंटी, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो फिर से हमारे घर आ गया तो? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं उसे तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। रूबी, तुझे याद रहेगी ना मेरी बात? कौन सी बात आंटी? कि जो भी कुछ हुआ है तुम इसके बारे में डैनी से कुछ नहीं कहोगी। हाँ आंटी, प्रॉमिस, मैं डैनी से कुछ भी नहीं कहूंगी। क्या नहीं कहोगी मुझसे रूबी? डैनी, तुम डर क्यों गई मुझे देख के? वो तो बस ऐसे ही। तुमने जवाब नहीं दिया, कौन सी बात मुझसे नहीं करोगी? अरे वो तो बस ऐसे ही। तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? और ये तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी क्यों लगी हुई है? क्या तुम जंगल में गई थी? जंगल? नहीं, मैं कोई जंगल वंगल नहीं गई थी। आंटी, आप बताइए ना डैनी को, मैं कहीं गई थी क्या? मैं गई थी ना आपके साथ? हाँ बेटा, रूबी ठीक बोल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मुझे कोई बात बताने से कतरा रहे हो? What's going on? कुछ नहीं बेटा, वो बस थोड़ी गर्मी थी ना, इसलिए रूबी को पसीना आ गया। अच्छा। हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। तू सब छोड़, चल तेरा खाना लगा देती हूँ। रूबी ने भी नहीं खाया है, तेरा भी लगा दूं ना रूबी?
जी जी आंटी चलिए। अरे ओफो डैनी अब चलो भी। फाइन, लेट्स गो। जहां एक और रूबी दौड़ती हाँफती घर पहुंची थी, वहीं दूसरी ओर साइरस अपनी बीवी को घसीटते हुए अपने घर ले आया था। चल अंदर चल साले। साइरस छोड़ो, दर्द हो रहा है। साइरस दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुझे? सॉरी साइरस, सॉरी। सॉरी? तू मुझसे पूछे बिना बाहर निकली कैसे? हाँ, कैसे पूछ के बाहर गई थी तू? साइरस वो साइरस। क्या साइरस? हाँ, क्या लगा था तुझे? मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, यही सोचा था तूने? साइरस मैं तो तुम्हारे लिए ही बाहर गई थी। चुप, झूठ बोलना बंद करो। पता क्यों गई थी बाहर? सच साइरस, मैं तुम्हारे लिए ही बाहर गई थी। अच्छा, तो बता क्यों गई थी मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट चीज लाने। तो तू मुझसे बहाने भी बनाने लगी? साइरस बहाना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे लिए लाल बेर का रस लाने गई थी। ये देखो, इस छोटी बोतल में है। अरे इसका रंग तो खून जैसा लाल है। क्या ये सच में स्वादिष्ट होगा? हाँ मेरे साइरस, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बियर पी लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसका स्वाद। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी पी के देखता हूँ। नहीं साइरस, ऐसे नहीं। तूने मेरे हाथ से बोतल क्यों छीनी? सॉरी साइरस, वो मैं तो तुम्हें इसे चाय में मिलाकर देने वाली थी। अच्छा, क्या चाय में डाल के इसे पीने से इसका स्वाद बढ़ जाता है? हाँ बहुत। तुम बस रुको, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। जाओ जाओ जल्दी से चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। पर याद रहे, अगर मुझे चाय पसंद नहीं आई तो तेरे बदन पे सारी गर्म चाय उड़ेल दूंगा। समझी तू? समझी? सारी गर्म चाय उड़ेल दूंगा तेरे। कितनी अच्छी बीवी है मेरे लिए अच्छी चीजें लेके आती है। पर ये साली बाहर निकली कैसे? मैं तो दरवाजा बंद करके गया था। हे बीवी, तू बाहर कैसे निकली थी? तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाने के लिए तो मैं हर दरवाजा तोड़ दूं, तो फिर ये घर का दरवाजा क्या है? अरे यार मस्त। अच्छा तू चाय लेके आई क्या? हाँ हाँ, ये लो ना। तो अब उस लाल बेर का रंग इस चाय में मिलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसा लाल है इसका रंग, बिल्कुल खून जैसा। और ये बस मेरे साइरस के लिए है। तो पी जाऊं? बिल्कुल, सारा पी जाओ। जबरदस्त। और मैं बहुत जल्द और भी लेकर आऊंगी। और फिर क्या होगा? फिर होगा धमाका। साइरस का धमाका। साइरस का धमाका। जबरदस्त। धमाका। साइरस का धमाका।